हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज जो टॉपिक है इज रिगार्डिंग हाउ टू गेट प्लेस इन कैंपस ड्राइव। एंड आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली सम पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू do video like which can be helpful for them, and as well if others are looking for any campus day who are not getting place in companies, so for them as well. So दोस्तों, आज ये जो पॉइंट्स मैं बोलने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो एंड व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, बिकॉज मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एचआर बैकग्राउंड की हूँ। तो बेसिकली मैं कैंपस ड्राइव में जाती हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस गई हूँ उड़ीसा में। एंड कॉलेज जैसे ही मेरा कैंपस खत्म होता है कॉलेज में, तो उनका जो प्रिंसिपल होते हैं या प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, तो वो लोग फीडबैक मांगते हैं। तो क्या फीडबैक मतलब है जो कि हम लोग इम्प्रूव कर सके, हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, क्या कमी है। तो ये सारा चीज मैं बोल के तो आई हूँ और बोलती हूँ भी, कभी कोई पूछते हैं मुझे अभी, बट अभी जो वीडियो पे ये एटलीस्ट ये हेल्प हो जाएगा सबके लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन चीज है। एक्चुअली जो चीज मैं बोल रही हूँ वो 2 पॉइंट्स सिर्फ 2 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कॉलेज में बेसिकली क्या होता है कि जो कैंपस ड्राइव होता है, बेसिकली कंपनीज जो जाते हैं कैंपस के लिए, उनको चाहिए बेस्ट कैंडिडेट। सो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सपोज मुझे चाहिए 10 या 15, तो आई विल सिलेक्ट डेफिनेटली। अगर मुझे एक कॉलेज में मिल गया, दैट इज विल बी ग्रेट, इट विल सेव माई टाइम एज वेल। यही तो पॉसिबिलिटी होता है मतलब ऐसा लोगों का, बट वही है कि हमको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये जो है, तो ऐसा नहीं कि जिसको नहीं मिलता है कैंपस ड्राइव में वो कैपेबल नहीं है, ऐसा कभी भी सोचना मत। ऑल आर कैपेबल। ओके, सो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम में आपको कैंपस आ गया और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों में या कुछ स्टूडेंट्स में मैं देखी हूँ जो बहुत ही टेक्निकली दे आर गुड, बट कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा नहीं होता है। और किसका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो प्रेजेंटेबल नहीं होते, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है। और कोई कोई होते हैं उनका नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा कम होता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो वही चीज ये मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि तो आपको 2 चीज है, एक कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस जो है वो है, एंड सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्ट नॉलेज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, कम्युनिकेशन इज नथिंग बट जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश सो एवरीवन नोज, क्योंकि ये चाहिए। अगर ये नहीं होता है, क्योंकि कंपनीज को भी उनको भी चाहिए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन लेवल। तो दोस्तों, एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी सपोज एक बच्चा जैसे पैदा होता है, तो उसको ना कोई लैंग्वेज मालूम नहीं होता है। वो अपना इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा, या अपना जो भी हमारा मदर टंग होता है उसमें बोलेगा। हम जैसे कि उसको क्या बोलना सिखाते हैं, तो वो उसका ना वो हैबिचुएट हो जाता है एंड वो बोलना शुरू करता है। वैसे ही ये चीज वैसा ही है। आप लोग इतना पढ़ के आए हैं, जब भी आप क्वालिफाई करे हैं, मतलब जो एडमिशन लिए हैं, तो आपने कुछ तो एग्जाम क्लियर किया, इसलिए तो आप हो ना, तो इसलिए यू आर कैपेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेन पॉइंट है, आप जैसे ही 2 कॉलेज आते हो तो स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश। आपको पता है कि ये मुझे जरूरत है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा मतलब अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे आके 2 साल में या 3 साल में मुझे जब अपॉर्चुनिटी आएगा तो ये मेरे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप स्टार्ट करो कम्युनिकेशन। आप जैसे ही कर रहे हो, जैसे कि हमारा मदर टंग में बात करें, तो इन प्लेस ऑफ दैट आप स्पीक इन इंग्लिश और स्पीक इन हिंदी, दैट विल बी गुड फॉर यू। ये एक प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद अगर यू थिंक दैट योर कम्युनिकेशन इज गुड एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है ना, कोई सामने सपोज एचआर जब बैठता है आपके सामने में, इफ यू नो ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, क्योंकि वहां पे क्या होता है, डर होता है। ये डर भी एक चीज हो ना जिसके आपको फेलियर होता है। कोई भी मैं देखी हूँ, बहुत सारे बच्चे, उनका ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, नॉलेज भी, लेकिन डर होता है तो वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये जो चीज होता है, ये आपको कैसे जाएगा। इसीलिए आपको जितना लोगों से आपको बात करना मतलब है या आप चाहते हो, आप बात करो, इसमें आपका डर हट जाएगा। और मिरर, आपका अगर घर पे मिरर है ना, इन प्लेस ऑफ दैट स्टैंड एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दैट। एवरीडे प्रैक्टिस कर लो गाइज। और न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑल्सो लाउडली। एंड आपको इंग्लिश मूवीज है, जो भी है गाइज, वो कर लो। क्योंकि आप आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल फोन है, यूट्यूब है, एवरीथिंग लाइक I think technical wise every accessory is with you.
सो ये है कि आपको जस्ट करना है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आया आपका जो कि सब्जेक्ट नॉलेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज जो है ना, कोई भी सपोज कंपनी से जो भी एचआर आता है ना, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, वही सब्जेक्ट नॉलेज में आपका जो सब्जेक्ट में आप पढ़ाई किए हो ना, उस पर ही आप लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप तो शुरू से ही पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी पढ़ रहे हो, उसके अंदर आप उसकी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। और आपको जैसे कि आपका कोई क्लास होता है, ये एक मेन पॉइंट है कि बिफोर आपका जब भी आपका एवरीडे में जो जो क्लास होता है, आपका जो टीचर्स क्लास लेते हैं, पहले रेडी करके जाओ। आपको क्वेश्चन, आपके दिमाग में ना क्वेश्चन होना चाहिए गाइस। ऐसे ही रट्टा मार के मत करो। क्या होता है ना, बेसिकली स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं कि ऐसे ही ना उसको हम ना रट्टा मार ले, बस हमको इसका जो होता है ना स्कोर ओरिएंटेड, हमको इतना परसेंटेज आ गया तो हमको अच्छा कंपनी मिल जाएगा, ऐसा मत सोचो। ये पूरा रॉन्ग परसेप्शन है गाइस। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि आप जितना क्लैरिटी, जो बोलते हैं फंडामेंटल क्लियर्स होता है जो सब्जेक्ट में, वो चीज कैसे आएगा, क्योंकि आप जब ना आपके दिमाग में आएगा ये चीज क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अगर हुआ है तो इसका क्या यूटिलाइजेशन है, मतलब क्या फायदा है, ये सारा चीज आप अगर दिमाग में रखोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो एक बार मतलब बोलते हैं ना घुस गया ना, कभी नहीं निकलेगा। और इसमें क्या होता है ना, आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ाई में। और मैं बोलती हूँ ये कि आप ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा कोई भी मतलब एग्जाम क्लियर करने में या कंपनी में प्लेस होने के लिए। वही तो हमको चाहिए, जिसका सब्जेक्ट नॉलेज, क्लैरिटी, लॉजिक अच्छा हो और कम्युनिकेशन अच्छा हो, कॉन्फिडेंस, बस उतना ही करना है। आप लोगों को पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना है, बस यही करना है। 3 साल पढ़ाई करो, उसमें पढ़ाई करो, क्योंकि दोस्तों, सबका ड्रीम होता है एक जॉब, एंड आपका जितना ड्रीम है उससे ज्यादा ड्रीम आपका पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स ना सोचते हैं उनका बच्चा अगर कहीं पे लग जाए, कहीं पे जॉब लग गया, मतलब उससे बड़ी खुशी कोई चीज नहीं है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि सबको पता है लाइफ चलाने के लिए हमको कुछ अर्निंग चाहिए। अर्निंग हम कैसे मिलेगा, बहुत सारा वेज है, लेकिन जो लोग पर्टिकुलर जॉब ओरिएंटेड है, जिनको मतलब चाहिए जॉब एम है, तो वो लोग फॉलो करें इस स्टेप को। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी कमेंट्स हो, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, ताकि आई विल हेल्प यू एंड आई विल ट्राई टू रीच यू। एंड बस वही है, आप फॉलो करो। और इसके लिए धन्यवाद, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।